हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हम सब लोग? हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर फिनिश कर लिया था। उस लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे से इंट्रोडक्शन कवर किया था कि रिलेशंस क्या होते हैं, सेट्स को किस तरीके से हम रिलेशन में देखते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, मेन यही था हमारा कि वो कैसे होता है, क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। एक बार एग्जाम्पल पे थोड़ी सी पकड़ मजबूत हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो एक्सरसाइज थोड़ा सा आसान हो जाएगा करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू करते हैं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। क्या कह रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल? इफ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 3 कॉमा 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब देखिए बेटा, इसके अंदर x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 मतलब कि ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, तो वो दो पेयर हैं एक के अंदर, और यही इक्वल टू में बता रहे हैं आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, मतलब दो और ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं 3,1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों बताए गए हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, मतलब ये जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ये सेम होगा 3,1 के। ठीक है, अब सीधी सी बात है, हमें पता है कि कॉमा के पहले x एक्सिस के वैल्यूज लिखे जाते हैं और कॉमा के बाद y एक्सिस के वैल्यूज लिखे जाते हैं। मतलब कि कॉमा के पहले x कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं और कॉमा के बाद y कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, पता ही है हम लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि कॉमा के पहले वाले को हम लोग इक्वेट कर लेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 माइनस 1, ये 1 को वहाँ पे लेके गए तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 2, सिंपल। सिमिलरली y माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू माइनस 2 को वहाँ पे लेके गए तो 1 प्लस 2, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 3। दैट मीन्स द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 3 एंड 3। आसान था, इजी है ना? ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं खास। तो आपको दो ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, दोनों इक्वल बताए हुए हैं, तो इक्वल है इसका मतलब कि कॉमा के पहले वाले इक्वेट करेंगे और कॉमा के बाद वालों को इक्वेट कर लेंगे, तो हमको x और y मिल जाएगा। बस इतना ही है, सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। इफ़ p इक्वल्स टू ए बी सी, p जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड q r, और q में एक एलिमेंट है r, फॉर्म द सेट्स p क्रॉस q एंड q क्रॉस p। ठीक है, पहले इतना कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि सेट्स बताओ। ओके, तो p क्रॉस q मतलब कि p के है a b c, क्रॉस में हमें करना है r जो q का है। ओके, अब सेट्स कैसे बनाना है वो हमने इंट्रो वाले लेक्चर में देखा था। खैर आसानी है, p का पहला एलिमेंट लीजिए और उसको q के साथ लिख दीजिए, मतलब r के साथ। ओके, फिर b r और फिर c r, दैट्स इट, और तो कुछ बनेगा नहीं। मतलब कि फर्स्ट जो सेट है हमारा p, उसके एलिमेंट्स को हमें q वाले एलिमेंट्स के साथ करते जाना है, लिखते जाना है कॉमा में। और बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है q में, तो इसके लिए ज़्यादा सेट्स तो लंबे बने नहीं। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि कितने नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, जितने सेट्स यहाँ पर हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3, देखो 3 सेट्स आए, 3, हाँ ठीक है, 3 एलिमेंट्स आए उस सेट के अंदर। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा चूक हो गया। नाउ q क्रॉस p, अब q की बात कर रहे हैं तो q में आता है पहले r एलिमेंट और फिर आएगा p एलिमेंट a b c। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो पहले आएगा r a के साथ जाएगा, r b के साथ चला जाएगा रिलेशन में, और r c के साथ चला जाएगा रिलेशन में। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी यहाँ पर एक ही एलिमेंट है और यहाँ पे 3 एलिमेंट है। ओके, 1 3 का आंसर क्या आना चाहिए 3, मतलब कि 3 एलिमेंट्स बने यहाँ पर। ओके, सेट क्लियर हो गया। नाउ अब से कहा गया है कि p और q दो सेट हैं, फॉर्म द सेट्स p क्रॉस q एंड q क्रॉस p, बना दिया हम लोगों ने। आगे क्या बोल रहा है, आर दीज 2 प्रोडक्ट्स इक्वल, क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं? आइए देखते हैं। देखिए बेटा, अब अगर इसके हम देखें तो a कॉमा r है और यहाँ पे r कॉमा a है, मतलब उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक है, अब हमने बताया कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रम। ठीक है, एक ही क्रम में आना चाहिए, इनका क्रम जो है वो उल्टा हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि इनकी वैल्यू सेम नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं सेट में वो सेम है, ठीक है, बट इनकी वैल्यू सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे हेयर p क्रॉस q is not equals to q cross p because order of elements is not same। ठीक है, वो सेम नहीं है, क्लियर। बट
बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, वो इक्वल है, वो सेम है, तो वो एक चीज़ आ सकती है। दैट्स इट, समझ आया बेटा, आसान था। ओके, तो बस ये 2 इजी एग्जाम्पल कर लिए हम लोगों ने, इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आइए बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है एग्जाम्पल, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, मतलब सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो 1 2 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 3 4 एलिमेंट्स है और सेट सी में 4 5 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। और हमें ये कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो 1 बाय 1 फाइंड आउट करते जा रहे हैं हम लोग। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ हमें निकालनी है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। चलिए, तो अब पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ जाएगा। ओके, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। नाउ पहले हमें निकालना होगा बी इंटरसेक्शन सी। चैप्टर 1 किया है ना अच्छे से, ठीक है, नहीं किया हो तो वो देख लेना, इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट कह रहे याद होगा ये आपको। इंटरसेक्शन मतलब ये कॉमन निकालना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बी और सी ये 2 सेट्स हैं, इन दोनों सेट्स में देखो कॉमन क्या निकल रहा है, कौन सा एलिमेंट कॉमन है, साफ साफ दिख रहा है 4 कॉमन है, तो इसका मतलब कि 4 आ गया बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। अब हमें इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ए के जो मेंबर्स हैं वो है 1 2 एंड 3, ठीक है। क्रॉस में हमें क्या लेना है, बी इंटरसेक्शन सी का मेंबर दैट इज 4, बस बेहद आसान है, ठीक है। बस ऐसे सम को ऐसे महसूस करो, ठीक है, आ जाएगा। तो बस अभी हम लोगों को पेयरिंग बनाते जाना है, तो 1 के साथ आएगा 4, 1 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ 4 आ गया, 3 के साथ 4 आ गया, दैट्स इट। कहाँ कुछ दिक्कत है, कहाँ कोई दिक्कत है, इतना आसान, इतना। ओके, क्लियर। मुझे नहीं लगता कोई किसी को परेशानी होगी इसके अंदर। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना, वो जो एलिमेंट निकला वो हमने ए क्रॉस द इंटरसेक्शन के साथ अपन ने प्रोडक्ट बना दिया, दैट्स इट। चलिए चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन नेक्स्ट नंबर, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आज पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत गलत गलत शब्द को यूज़ कर रही हूँ। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो पहले तो ए क्रॉस बी निकाल दे रहे हैं हम लोग। चलो भाई चलो, ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए के मेंबर्स हैं 1 2 3 और बी के मेंबर्स हैं 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। चलो बना लेते हैं हम लोग इसका सेट। तो पहले तो देखो पता है ना हम लोगों को, ए है पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले दोनों के साथ मर्ज करना है, ठीक है। मतलब कि 1 जो है वो पहले 3 के साथ रिलेशन बनाएगा, फिर यही 1 जो है फिर 4 के साथ रिलेशन बनाएगा, तो 1 का यहाँ पे काम खत्म। ओके, अभी 1 जो है वो मुक्त हो गया। चलो अब चलते हैं बी को, आई मीन सेकंड नंबर। तो सेकंड के साथ क्या आएगा, 2 का 3 एंड 2 का मतलब 2 के साथ 4, फिर क्या आएगा 3। चलिए तो 3,3 एंड 3,4, दैट्स इट, दैट्स इट, क्लियर। चलो अब हमें निकालना है ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। अब ए के मेंबर्स तो वही हैं 1 2 3, क्रॉस सी के मेंबर्स क्या हैं 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। आइए इसके निकाल देते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ पहले 4 जाएगा, ठीक है। जो पहला एलिमेंट है ना उसको लेकर जो नेक्स्ट सेट है ना उसके सब एलिमेंट के साथ रिलेशन बना लेना, तो क्या भूल चूक नहीं होगी इसके अंदर। तो 1 के साथ 4 आ गया, 1 के साथ 5 आ गया, 1 के साथ 6 आ गया, तो 1 के साथ तीनों एलिमेंट्स आ गए। अब 2 को उठाना है, 2 के साथ 4 आ गया, 2 के साथ 5 आ गया और 2 के साथ 6 आ गया, ठीक है। फिर 3 का उठाना है, 3 के साथ 4 आ गया, 3 के साथ 5 आ गया और 3 के साथ 6 आ गया, बन गए पेयरिंग। ओके, क्लियर, आसान था। चलो अब क्या बोला इन लोगों ने, अब कहा है कि भाई इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब बेटा यस, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना। तो ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी के साथ, दैट मीन्स हमें कॉमन जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो देखना है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। देखो 1,3 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है। 1,4 एक ये कॉमन दिखा हमें, ठीक है। फिर आगे क्या है, 2,3 नहीं है, 2,4 एक ये कॉमन दिखा हम लोगों को, फिर 3,4 ये कॉमन दिखा हम लोगों को, ठीक है। ध्यान देना
जो ऑर्डरिंग होगी वो भी सेम होनी चाहिए। हालांकि इसमें कोई सा सम है नहीं कि ऑर्डरिंग ऐसे उल्टा वाला हो, बट आगे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान दे देना कि ऑर्डरिंग जो है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1,4, अगर यहाँ पे 4,1 होता तो हम उसको इक्वल वाले सेट्स में नहीं लेते। तो वेल हमारे पास जो सेट्स के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, पेयरिंग बन गई, वो क्या बन गई, 1,4, 2,4 और 3,4। दैट्स इट। क्लियर बेटा, आगे समझ में आसान था। चलिए अब हमारे पास है A क्रॉस B यूनियन C और मेरे पास स्पेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग 3 और 4 को कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर है A क्रॉस B यूनियन C। ओके, A क्रॉस B यूनियन C। तो पहले हम लोग B यूनियन C निकाल दें। अब यूनियन का मतलब इकट्ठे करना, ठीक है, सब चीज़ों को इकट्ठे करना, कंबाइन करना। तो यहाँ पे B यूनियन C, अब B में मेंबर है 3, 4, ठीक है, C में क्या है 4 ऑलरेडी आ गया, अब क्या बाकी रहा 5 और 6। तो मेंबर्स हमारे पास आ गए 3, 4, 5, 6, ठीक है, सिंपल सा। फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से देखा था हमने ये सब चीज़ें। नाउ निकालना है A क्रॉस B यूनियन C। तो A के मेंबर्स क्या हैं 1, 2, 3 और उसको क्रॉस में लेना है 3, 4, 5, 6 के साथ। ओके चलो करते हैं, स्टार्ट करेंगे। पहले 1 एलिमेंट को लेंगे और इसके पेयरिंग सबके साथ कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो 1 के साथ 3 आ गया, 1 के साथ 4 आ गया, 1 के साथ 5 आ गया, 1 के साथ 6 आ गया। इतना क्लियर। अभी 2 का ले लेते हैं हम लोग। 2 के साथ 3 आ गया, 2 के साथ 4 आ गया, नीचे ले लेती हूँ मैं। 2 के साथ 5 आ गया, 2 के साथ 6 आ गया। ओके, अब 3 ले लेते हैं हम लोग। 3 के साथ 3 आ गया, 3 के साथ 4 आ गया, 3 के साथ 5 आ गया और 3 के साथ 6 आ गया। दैट्स इट। ओके, अब हमने सही एलिमेंट्स बनाए, मतलब जो नंबरिंग है वो सही है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं 3 एलिमेंट्स हैं क्रॉस। यहाँ पे कितने हैं 1, 2, 3, 4 हैं। कितने बनने चाहिए 12। चेक कर लेते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बन गए 12, ठीक है। इसका मतलब मतलब कि हमारे यहाँ से कोई भी चीज़ छूटी नहीं है। ओके दैट्स इट, इतना ही था। चलो अब चलते हैं हम लोग 4th नंबर पे। 4th नंबर बोला है कि A क्रॉस B निकालो और यूनियन करो A क्रॉस C के साथ। तो पहले A क्रॉस B हमने अभी अभी जस्ट 2nd नंबर में निकाल ही दिया था। तो A क्या है हमारा 1, 2, 3, क्रॉस में जाना है 3, 4 के साथ। ओके चलिए बना लेते हैं। कहाँ दे लगती है 1,3, 1,4, फिर 2,3, 2,4 एंड देन 3,3 एंड 3,4, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। 1 को पहले इन दोनों के साथ जोड़ी बना दी, फिर 2 को लिया, फिर इनके साथ पेयरिंग बना दिया, फिर 3 को लिया, फिर पेयरिंग बना दिया, बन गया। चलिए अब सिमिलरली हम करेंगे A क्रॉस C के साथ। A है 1, 2, 3, क्रॉस C है हमारे पास 4, 5, 6। चेक करना है, देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके सारी कंप्लीट है। ओके अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ बना लेते हैं। 1 के साथ 4 हो जाएगा, 1 के साथ 5 हो जाएगा, 1 के साथ 6 हो जाएगा, फिर 2 के साथ 4 हो जाएगा, 2 के साथ 5 हो जाएगा, 2 के साथ 6 हो जाएगा, फिर 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6, ठीक है। बन गए ऑर्डर पेयर्स सारे के सारे अच्छे से। ओके ठीक है। ओके अब क्या कहा है इन्होंने, कहा कि यूनियन करो। अब यूनियन मतलब अभी भी देखा, मतलब सब चीज़ों को मर्ज करना है। अगर रिपीटिंग मतलब कि अगर सेम पेयर होंगे तो उसको हमें एक ही बार लिखना है। वहाँ पे तो स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर। तो A क्रॉस B का यूनियन कर रही हूँ मैं A क्रॉस C के साथ, ठीक है। अब देखिए यहीं पर ही मेंबर से मैं सिर्फ लिखती जाऊँगी। पहला मेंबर, पहले काम करते हुए मैं सारे A क्रॉस B के मेंबर्स लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्या उसमें जो रिपीट होगा वो हम लोग डिलीट कर लेंगे। तो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, फिर आएगा 3,4। ओके अब यहाँ पे क्या है 1,4 तो इसमें आ गया,
तो इसको हटा दो, ठीक है, इसको तो अभी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। फिर आता है 1,5 और 1,6, 1,5 1,6, ठीक है। फिर क्या है 1,5 1,6, फिर आता है यहाँ पे 2,3, वो आ गया हमारा 2,4, यहाँ पे 2,4, तो इसको काट लो, तो 2,5 और 2,6 बच गया, तो हम लिखेंगे 2,5 एंड 2,6। ओके, चलिए फिर क्या है 3,3 और 3,4, 3,3 यहाँ पे ही है नहीं, 3,4 एक हमने लिख दिया, तो क्या बच गया 3,5 और 3,6, तो क्या बच गया 3,5 और 3,6। ओके, बन गया हमारा यूनियन। क्लियर। देखो ऑर्डरिंग चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को 1 वाले सारे इकट्ठे लिखने हैं, तो बस फिर दोनों को साथ में कंपेयर करते जाना कि 1,3 1,4 फिर 1,5 1,6 लिख देना, ठीक है। हालांकि इसके मार्क्स नहीं कटते हैं। अब ऑर्डरिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में इसका डिस्कशन कर लिया था, हालांकि कि ऑर्डरिंग के कोई भी इसका रूल नहीं है कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए। मेंबर्स उतने अवेलेबल होने चाहिए, वो हमें देखना है, तो मेंबर्स हमारे पास उतने अवेलेबल हैं। बात क्लियर हो गई। अच्छा सा एग्जाम्पल था, बढ़िया सा, ठीक है, हो गया। ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आइए बच्चों, करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर 4, इफ P इक्वल्स टू, सेट दिया हुआ है 1,2 एलिमेंट्स के साथ, फॉर्म द सेट P क्रॉस P। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्रॉस करने हैं, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग इसका। P इज 1,2, ओके, और हमें करना है P क्रॉस P, इसका मतलब कि 1,2 क्रॉस 1,2 क्रॉस 1,2। ओके, अब हमें पता है 3 बार है, इसका मतलब कि एक ऑर्डर पेयर में 3 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, 3 एलिमेंट्स आएंगे। तो चलो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, अभी हम लोग 3 बार क्रॉस है ना, ठीक है, तो पहले हम लोग इन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे के साथ हम लोग लिखेंगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 के साथ 1 1,1, फिर 1 के साथ 2 1,2, ठीक है, फिर 2 के साथ 1 और फिर 2 के साथ 2। आसान हो गया। ओके, अब इसका जो आएगा उसको हम लोग 1,2 वाला जो सेट है उसके साथ फिर से करेंगे। तो हमें पता है कि 3 क्रॉस है, इसका मतलब कि 3 मेंबर्स आएंगे इसके अंदर, एक सेट में, एक पेयर में। अभी पेयर तो हुआ नहीं, ये तो ट्रिपलेट हो गया ना, ठीक है, तो 1,1 तो लिख ही देंगे। अब इसका हम करेंगे इसके साथ, तो क्या आया 1, ठीक है, फिर से 1,1 तो लिख ही देंगे, फिर क्या आएगा 2, तो इसका खेल खत्म, ठीक है, ये हो गया। अब हम उठा देते हैं 1,2, तो 1,2 के साथ क्या आएगा 1 और 1,2 के साथ क्या आएगा 2, ठीक है, तो इसका भी खेल खत्म। अब शुरू करते हैं इसके साथ, तो 2,1 के साथ क्या आया 1 और 2,1 के साथ क्या आएगा 2। ओके, डन। चलो अब लास्ट बच गया हमारे पास 2,2 के साथ 1 और 2,2 के साथ 2, ठीक है, हो गया, आसान था। चलो अगर हमने ये सही एलिमेंट्स कंप्लीट बनाए नहीं बनाए, उसके लिए हम देख लेते हैं कितने हैं। एक सेट में कितने एलिमेंट है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। चलो हमने सही किया, इजी है, समझ में आ गया ना बेटा। ओके, अब चलते एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 5, थ्योरेटिकल है। इफ R इज द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, अगर R जो है वो जितने भी रियल नंबर्स है उसका सेट है, वी नो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। What do the Cartesian products R cross R and R cross R cross R cross represent, ठीक है। मतलब R क्रॉस R में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे और R क्रॉस R में जो आएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे। हमें एलिमेंट्स दिए नहीं हुए हैं, तो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि x और y 2 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। लेट R हैज़ x एंड y एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर हम लोग R क्रॉस R करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा, इसका मतलब कि जो ये x y बनेंगे वो बेसिकली क्या होगा, वो R को ही बिलोंग करेंगे। x और y दोनों R को ही बिलोंग करेंगे, दोनों उसी के ही मेंबर्स हैं, ठीक है। अब x और y कितने मेंबर्स हैं, कितने हैं, एक पेयर में 2 हैं, ठीक है। इसका मतलब कि क्या है, ये हमें इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा 2 डायमेंशंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल बना देते हैं, तो रेक्टेंगल में एक होता है लेंथ और एक होता है ब्रेथ, ठीक है। एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, L इंटू बी करते हैं ना, L इंटू बी करते हैं।
तो ये कितने डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इट रिप्रेजेंट्स 2 डायमेंशन स्पेस। ओके, अब सिमिलरली हम लोग करें आर क्रॉस आर 3 बार। यहां कर देती हूं मैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है अभी? आर क्रॉस आर। अब देखो बेटा 3 बार है, ठीक है, 3 बार है, तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पर P क्रॉस P में, ठीक है, एक ऑर्डर पर में कितने आ रहे थे एलिमेंट्स? 1, 2 और 3 एलिमेंट्स आ रहे थे। इसका मतलब ये होगा कि इसके हिसाब से हमारे पास 3 एलिमेंट्स आएंगे, तो x, y, z वो तीनों किसको बिलोंग करेंगे? R को ही बिलोंग करेंगे। सीधी सी बात है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो 3 एलिमेंट्स आ रहे बेटा, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है, ठीक है, एक हम क्यूब ले लेते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है? ये होता है लेंथ। ओके, ये हो गया यहाँ पे ब्रेथ और ये हो गया इसका हाइट। ओके, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 चीजें आ गई इसके अंदर। तो यहाँ पे एक्स, वाई, जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ओके, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग बेटा? L इंटू बी इंटू एच ही तो लिखते हैं ना, यही तो लिखते हैं, L इंटू बी इंटू एच। इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, एक्स, वाई और जेड किसको बिलोंग करेंगे? रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। बात पकड़ में आ गई? तो इसका मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस। दैट्स इट। ओके, आसान था। चलो शुरू करते एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 का कह रहा है बेटा, इफ ए क्रॉस बी। अब आपको ए क्रॉस बी मतलब प्रोडक्ट किया हुआ दिया हुआ है। ओके, आपको आंसर प्रोडक्ट का दिया हुआ है। अब आपको कहा गया कि ए और बी सेट निकालो। सो इन शॉर्ट अभी तक हम लोगों को सेट के एलिमेंट्स दिए हुए थे और हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था। अब आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको एलिमेंट्स निकालने हैं। खैर बहुत आसान है। मैंने अगेन आपको इंट्रो का जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि जो पहला वाला एलिमेंट होता है, ठीक है, वो पहले वाले सेट को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा, दूसरा वाला ये, ठीक है, पीछे कॉमा वाले, वो सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस इजी है। तो ए जो है ये हो गया फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो ए जो है वो क्या है? अब पहले सेट में क्या है? पी पी एम एम, मतलब कि पी और एम ही है, दैट्स इट। और बी को, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो बी क्या हो गया यहाँ पर? बी हो गया यहाँ पे क्यू आर है, मतलब कि क्यू और आर ही हो गया। बस इतना ही आसान था। ठीक है, इसके लिए हम कहते हैं आपको कि इंट्रो वाले लेक्चर से ना बेटा उसको बहुत ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि इंट्रो में हम लोग जो भी चीज़ें समझाते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोगों को बहुत काम करती है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। कई बार बच्चों के दिमाग से, आंखों से वो पॉइंट छूट जाती हैं, और मैंने इसके लिए कहा है कि जब आप लोग नोट डाउन करो सारी पॉइंट्स, तो वो सारी चीज़ें भी लिखना, ठीक है, जो मैं बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग कई बार चीज़ें बता देते हैं, हम उसको बोर्ड पे ज़रूरी नहीं है लिख पाएँ, तो वो वाली चीज़ें भी आप अपने लैंग्वेज में वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सम्स तो आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी नोट डाउन कीजिए। सो बेटा हम लोगों ने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल जो था वो 1 to 6 फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो उसके पहले प्लीज़ ब्रश अप ऑल द कॉन्सेप्ट्स, और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, लेक्चर नंबर 3 जो हमारा आएगा, उसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। और आपको अभी सिर्फ एक ही काम करना है। क्या काम करना है? कीप लर्निंग। ओके, कीप लर्निंग, डू वर्किंग हार्ड, बहुत ज़रूरी है। डे 1 से चीज़ें करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।